माफिया अतीक अहमद का तो नामो निशान मिट गया, लेकिन उसके अवैध आर्थिक साम्राज्य की निशानियां अभी भी बाकी हैं। एक के बाद एक उसके अवैध आर्थिक साम्राज्य के खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीते रोज उसकी 12.5 करोड़ की अवैध संपत्ति का एक और खुलासा हुआ, जिसे उसने अपने नौकर हूबलाल के नाम से रजिस्टर्ड करवाया था। बीते रोज प्रयागराज पुलिस ने हूबलाल नाम के शख्स को हिरासत में लिया था, जिस पर आरोप है कि उसने अतीक अहमद की संपत्ति को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाया था। बीते रोज वो थाने में पहुंचा, वहां पर उसने अतीक अहमद की संपत्ति का ब्यौरा दिया और ये जानकारी दी कि माफिया अतीक अहमद ने उसके नाम पर ये 12.5 करोड़ की संपत्ति रजिस्टर्ड करवाई थी। प्रयागराज कमिश्नरेट में शनिवार को 500 रुपए की रोज मजदूरी करने वाला हूबलाल आया और उसने जमीन के सारे दस्तावेज पुलिस को सौंपे। अब पुलिस जल्द ही इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने की तैयारी शुरू करेगी। ये 25 बीघा जमीन प्रयागराज के कटहुला गांव में है। माफिया अतीक अहमद ने यह जमीन इस मजदूर के नाम पर बनाई थी, जिसकी एक्यूरेट कीमत जो है वो 12.550 करोड़ है। आपको यह खबर हो कि बेनामी संपत्ति जो अतीक अहमद की एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इस तरह का यह मामला चौथा मामला है जो अतीक अहमद की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जो सोर्स ये जानकारी दे रहे हैं, करीब 12.5 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को अतीक अहमद ने अपने नौकर के नाम रजिस्टर्ड कराया था। इस तरह के उसने करीब 12 से 13 उसके सहयोगी थे, काम करने वाले या नौकर थे, उनको अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज उसके नाम दर्ज करवा रखी थी। बीते रोज हूबलाल से जब पूछताछ की गई तो उसने ये कहा, उसने ये जानकारी दी कि अतीक अहमद ने जबरन उसको इस संपत्ति में अपना नाम दर्ज कराने को कहा था, जिसके बाद वो प्रेशराइज्ड होकर उसने ये संपत्ति अपने नाम करवाई थी। फिलहाल वो ये हवाला दे रहा है कि मैं पूरी जांच के लिए तैयार हूँ, सारे आरोप जवाब तलब के लिए वो तैयार है और उसने अब पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो है प्रयागराज पुलिस को दे दिया है। माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपनी बेनामी संपत्तियों को न सिर्फ अपने परिवार वालों के नाम पर खरीदा था, बल्कि अपने करीबी और उसके नौकरों के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति जुटाई थी। आयकर विभाग ने अतीक अहमद गैंग के गुर्गे अशरफ के नौकर सूरजपाल के नाम पर खरीदी गई करोड़ों की कीमत की 6 प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी बीते रोज जब्त किया था। बीते रोज आयकर विभाग की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि प्रयागराज और कानपुर देहात के आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां पर उसने माफिया अतीक अहमद ने सैकड़ों बीघा जमीन अवैध रूप से अपने सहयोगियों या अपने नौकरों के नाम करवा रखी थी, जिसकी अब कुर्की की तैयारी चल रही है और अलग अलग वक्त पर इसके एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद आयकर विभाग अब इस पूरी प्रॉपर्टी को कुर्क करने की लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। आयकर विभाग की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ का चचेरा साला और गैंग के सदस्य लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। 10 साल में करीब 100 बीघा जमीन सूरजपाल के नाम पर खरीदी और बेची गई। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज की 4 कीमती जमीनों को बेचा जा चुका है। आयकर विभाग की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद के वो सारे रिश्तेदार या नौकर अब अपने आप को किसी तरीके से इस मसले से हटाने की जुगत में लग गए हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी इन सारी अवैध प्रॉपर्टीज को अवैध रूप से बेचने की जुगत में लग गए हैं। कई प्रॉपर्टीज बेची भी जा चुकी हैं जो अतीक अहमद की थी अलग अलग। इस पूरे मामले की आयकर विभाग जांच में जुटा हुआ है। आयकर विभाग की एक रिपोर्ट की माने तो अतीक अहमद गैंग के गुर्गे हैं मोहम्मद अशरफ और लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम पर 2018 से पहले संपत्ति खरीदी और बेची गई थी। इन्हीं में से साल
2022 में भी सूरजपाल के नाम पर 1 करोड़ 37 लाख की संपत्ति बेची गई थी। प्रयागराज की सदर तहसील के कठूला गौसपुर गांव की 4 जमीनों का जून और अगस्त के महीने में ही सौदा किया गया। कागज में इन जमीनों को 60 लाख रुपए में बेचा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि बाजार मूल्य इन जमीनों का कई गुना ज्यादा है। मतलब जब से अतीक के गुर्गे जांच की रडार पर आए हैं तो या तो स्टेशन पहुंचकर खुद ही इन अवैध संपत्तियों का ब्यौरा दे रहे हैं या वो चुपके से इन संपत्तियों को अवैध तरीके से बेच रहे हैं। लेकिन माफिया अतीक अहमद के खात्मे के बाद भी, इतने लंबे वक्त के बाद भी उसकी करोड़ों की अवैध संपत्तियों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है, जिसके इन खुलासों के बाद आयकर विभाग भी सकते में है और इस टोटल प्रॉपर्टी की कीमत जो आकलन किया जा रहा है वो 100 से 150 करोड़ के बीच आंकी जा रही है। इसी कड़ी में बीते रोज हूरलाल नाम का शख्स चर्चा में आया, जिसने 12 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी अतीक अहमद के कहने पर अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाई थी, जो बीते रोज प्रयागराज स्टेशन पहुंचा और उसने इस पूरी अवैध संपत्ति का ब्यौरा दिया। फिलहाल अतीक अहमद की लगातार जब्त की जा रही इन अवैध प्रॉपर्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स लगातार देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस से लगातार जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।